Good morning, class. Now is the time to study the types of cooperative societies. As we have seen in the concept of cooperative society, कि जो भी हमारी cooperative organizations बनती हैं, उनका जो main objective होता है वो service होता है. It is formed with the objective of service motive. एक दूसरे की help करना, उसके लिए हम form करते हैं. तो in order to help people in a different way, different types of cooperative societies are formed. Like we have consumers cooperative societies, producers cooperative societies, marketing cooperative societies, farmers cooperative society, credit cooperative society and cooperative housing societies. That means जितनी भी ये हमारी cooperative societies हैं, ये अलग अलग वे में अलग अलग लोगों की हेल्प करने के लिए in order to protect their interest, these type of cooperative societies are formed. Now is the time to discuss each of them in detail. Now we have first cooperative societies, which is consumer cooperative societies. देखो ये टर्म से ही समझ में आ रहा है. ऐसी cooperative societies which are formed for the benefit of the consumers are known as consumers cooperative society. जो basically form ही consumers के लिए होती है, because consumers are the person who pays large amount of money in buying goods and services. सबसे ज़्यादा पैसा कौन पे करता है? कंज्यूमर पे करता है. तो उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई जाती हैं वो कहलाती है हमारी कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी. सो फॉर्म्ड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स. व्हाट कैन बी द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स? क्या हो सकता है ये इंटरेस्ट? कि उन्हें कम रेट्स में क्वालिटेटिव गुड्स मिले. तो यही काम करती हैं कोऑपरेटिव कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज कि हमारे कंज्यूमर्स को कम रेट में गुड्स को प्रोवाइड कराते हैं. देखो, मेंबर्स कंप्राइज ऑफ कंज्यूमर्स. इसमें मेंबर्स कौन होते हैं? कंज्यूमर्स होते हैं. डिजायरर्स ऑफ ऑब्टेनिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइस. इस कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स आर द कंज्यूमर्स ओनली, जिन्हें क्वालिटेटिव प्रोडक्ट्स चाहिए, वो भी एट रीजनेबल प्राइसेस में. एम्स एट एलिमिनेटिंग मिडलमैन. जो मेन एम होता है, जो मेन पर्पस होता है इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को फॉर्म करने का, वो क्या होता है? जितने भी मिडल मैन हैं जिनकी वजह से कंज्यूमर्स को ज़्यादा प्राइस पे करना पड़ता है गुड्स का, उन सारे मिडल मैन्स को एलिमिनेट करना. परचेज गुड्स इन बल्क डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर एंड सेल these गुड्स टू द मेंबर्स. अब इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का काम क्या होता है? ये मैन्युफैक्चरर से या होलसेलर से बल्क में गुड्स को परचेज करते हैं और अपने मेंबर्स को उन्हें कम रेट्स में प्रोवाइड करते हैं. दिस इज द बेसिक फंक्शन ऑफ द कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज. जैसे देखो, प्रॉफिट आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल और परचेजेस मेड बाय द मेंबर्स. अब जो भी अगर कोई प्रॉफिट बचता है, या तो जो मेंबर्स होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी के, वो जितना कैपिटल लगाते हैं, या तो उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है, या फिर कौन सा मेंबर कितने गुड्स को परचेज कर रहा है उसके बेसिस पे प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं. एक छोटा सा एग्जांपल लेके इस कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी को समझते हैं. लाइक वी हैव मैन्युफैक्चरर, अर्लियर वी हैव मैन्युफैक्चरर, मिडल मैन एंड कंज्यूमर. तो अगर मैं इस एग्जाम्पल में देखूँ, जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर ने एक प्रोडक्ट बनाया, वो प्रोडक्ट इसने मिडल मैन को 10 रुपीज़ में दिया, और मिडल मैन ने इसने अपना प्रॉफिट ऐड करके ये प्रोडक्ट कंज्यूमर को कितने का दिया? 15 रुपीज़ का. नाउ फॉर दिस प्रोडक्ट विच वाज मेड ऑफ ₹10, जो 10 रुपये का बना था, अब कंज्यूमर आर पेइंग ₹15 फॉर द सेम प्रोडक्ट. अगर मैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बात करूं तो ये क्या करते हैं? ये लोग बल्क में मैन्युफैक्चरर से 10 रुपीज़ का ये बल्क में प्रोडक्ट परचेज करेंगे और इन गुड्स को डायरेक्टली कंज्यूमर को सेल करेंगे ₹10 में ही. तो देखो फर्क, कि इसी वजह से ये जो मिडलमैन का जो प्रॉफिट है, जिसकी वजह से उन्हें ये गुड्स जो है महंगे मिल रहे हैं, 10 रुपए की चीज़ 15 रुपए में मिल रही है. इन्हीं को रिमूव करने के लिए, इन्हीं को एलिमिनेट करने के लिए कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज फॉर्म की जाती हैं,
जिनका काम क्या होता है डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से गुड्स को परचेज करना और उन्हीं रेट पे कंज्यूमर्स को सप्लाई करना। नाउ वी हैव सेकेंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज विच इज producers cooperative societies. It is understood from the term producers cooperative societies. That means ऐसी cooperative societies जो कि किसके लिए फॉर्म की जाती हैं, to help the producers, और जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं उनकी हेल्प करने के लिए, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाई जाती हैं उन्हें हम कहते हैं प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। Formed to protect the interest of small producers. ये किसके लिए बनाई जाती हैं? बेसिकली ये सोसाइटीज फॉर्म की जाती हैं जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, सो दैट जो उनको चाहे वो उनके रॉ मटेरियल से रिलेटेड प्रॉब्लम है, मशीनरी से रिलेटेड है, इक्विपमेंट से रिलेटेड है या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, उन सबसे डील करने के लिए, उन सबसे इनको हेल्प करने के लिए ये सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को फॉर्म किया जाता है। मेंबर्स आर प्रोड्यूसर्स डिजायरस ऑफ प्रोक्यूरिंग इनपुट्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। बेसिकली इस कोऑपरेटिव सोसाइटी में मेंबर्स कौन होते हैं? मेंबर्स होते हैं वो प्रोड्यूसर्स जिन्हें इनपुट्स की ज़रूरत होती है गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। बेसिकली वो प्रोड्यूसर्स जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं, जिन्हें मार्केट की ज़्यादा नॉलेज नहीं है या जिन्हें गुड्स हाई रेट पे मिलते हैं, जिन्हें नहीं पता लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है, किस मशीनरी से मैं गुड्स को प्रोड्यूस करूं तो मेरा इफेक्टिव प्रोडक्शन होगा, या फिर ऐसे टाइप के प्रोड्यूसर्स जिन्हें इनपुट्स नहीं मिलते हैं। तो ऐसे लोगों की हेल्प करने के लिए ये प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ फॉर्म की जाती हैं और इसमें मेंबर्स कौन होते हैं? वो प्रोड्यूसर्स जिनको इनपुट्स चाहिए ताकि वो उनकी हेल्प से गुड्स बना सके और सोसाइटी की नीड्स को पूरा कर सके। It supply raw material, equipment and other inputs to the members. इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का मेन एम क्या होता है, मेन का फंक्शन क्या होता है कि ये जितना भी रॉ मटेरियल या जितने भी मशीनरी, इक्विपमेंट या जितने भी अदर इनपुट्स जो कि इन स्मॉल प्रोड्यूसर्स को गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए चाहिए, वो सारे जितने भी ये सारे मटेरियल, इक्विपमेंट और इनपुट्स सब प्रोवाइड कराती है इन प्रोड्यूसर्स को। ऑल्सो बाय देयर आउटपुट फॉर सेल। ऐसे ही और क्या करती है, जिस तरह से इनपुट्स, रॉ मटेरियल, इक्विपमेंट्स, मशीनरी सब प्रोवाइड कराती है, इन द सेम वे जब उनका फाइनल प्रोडक्ट रेडी हो जाता है उनको भी वो परचेज करते हैं और उन्हें अच्छे प्राइस पे मार्केट में सेल करते हैं और साथ ही साथ उन प्रोड्यूसर्स को भी अच्छा प्रॉफिट देते हैं। प्रॉफिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन टू द टोटल पूल ऑफ गुड्स प्रोड्यूस और सोल्ड बाय द सोसाइटी। जो प्रॉफिट होता है इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है कि आपने टोटल कितने गुड्स प्रोड्यूस किए हैं या फिर पूरी सोसाइटी ने कितने गुड्स सेल किए हैं, उनके बेसिस पे प्रॉफिट्स जो है इन प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो अगर मैं सम अप करूं, प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी को ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसी सोसाइटीज़ जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स की हेल्प करने के लिए फॉर्म की जाती है ताकि उसकी हेल्प से उन्हें रॉ मटेरियल, नई टेक्नोलॉजी, इनोवेशंस के बारे में सब चीज़ें उनको प्रोवाइड करा सकें और साथ ही साथ उनके फाइनल प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करके उनको अच्छा प्रॉफिट मार्जिन प्रोवाइड करा सकें। Now class, we have another type of cooperative societies which is marketing cooperative societies. ये भी हमें टर्म से क्लियर हो रहा है। ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जिनकी हेल्प से गुड्स की मार्केटिंग होती है, मार्केटिंग का मतलब इनकी हेल्प से, इन कोऑपरेटिव सोसाइटी की हेल्प से जो गुड्स हैं वो मार्केट में सेल हो पाते हैं, उन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को हम कहते हैं मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ये बेसिकली उन प्रोड्यूसर्स के लिए होती है जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं, जिन्हें मार्केट में उनके गुड्स मार्केट में सेल नहीं होते या जिन्हें अच्छा प्रॉफिट अर्न नहीं होता। ऐसे प्रोड्यूसर्स की, स्मॉल प्रोड्यूसर्स की हेल्प करने के लिए ये मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ फॉर्म की जाती हैं। फॉर्म टू हेल्प प्रोड्यूसर्स इन सेलिंग देयर प्रोडक्ट। मेन एम क्या होता है इस कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का कि जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं जिन्होंने गुड्स को प्रोड्यूस किया है उन्हें मार्केट में सेल करना। Members consist of producers
who wish to obtain रीजनेबल प्राइस फॉर देयर प्रोडक्ट। इसमें मेंबर्स कौन होते हैं इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज के? वो प्रोड्यूसर्स जो अपने आउटपुट का एक रीजनेबल प्राइस मार्केट में चाहते हैं कि अगर हम इस गुड्स को, अपने आउटपुट को मार्केट में सेल करें तो एटलीस्ट इतना अमाउंट तो हमें इस आउटपुट का मिले। एम्स टू एलिमिनेट मिडलमैन। इनका एम क्या होता है? मिडलमैन को रिमूव करना। अगर मिडलमैन होंगे तो इनके पास पैसा नहीं आ पाएगा। जैसे कि हमने कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में देखा था कि बीच में मिडलमैन होता है जिससे प्रोडक्ट कंज्यूमर तक आते आते उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। इन द सेम वे अगर प्रोड्यूसर्स के बीच में मिडलमैन होता है तो उनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो सारा प्रॉफिट मार्जिन कौन ले जाता है? वो मिडलमैन, और प्रोड्यूसर्स के पास ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बचता। तो इन ऑर्डर टू एलिमिनेट द मिडलमैन हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि जो प्रॉफिट मार्जिन है वो स्मॉल प्रोड्यूसर्स का बढ़ सके। नाउ इट सेज इट पूल्स द आउटपुट ऑफ इंडिविजुअल मेंबर्स एंड परफॉर्म मार्केटिंग फंक्शंस। क्या कह रहा है इसमें कि ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज हर उस इंडिविजुअल मेंबर्स के जो इस कोऑपरेटिव सोसाइटी से एसोसिएट होता है उनके आउटपुट को परचेज करती हैं। दे टेक द आउटपुट ऑफ दीज इंडिविजुअल मेंबर्स एंड साथ में साथ उनके ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड, उनके वेयर हाउसिंग से रिलेटेड, उनकी पैकेजिंग से रिलेटेड, ये सारे मार्केटिंग फंक्शंस ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज परफॉर्म करती हैं। देन प्रॉफिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू कंट्रीब्यूशन टू द पूल ऑफ आउटपुट। जिसका जितना ज़्यादा आउटपुट होता है उसी के अकॉर्डिंग इन लोगों का प्रॉफिट्स मिलता है। तो अगर हम समाप्त करें इस मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को, तो क्या है मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़? ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो बेसिकली स्मॉल प्रोड्यूसर्स की हेल्प करने के लिए फॉर्म की जाती हैं सो दैट वो जो आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं उस आउटपुट को मार्केट में कस्टमर्स तक पहुंचाया जाए और जिससे इन स्मॉल प्रोड्यूसर्स को भी बेनिफिट हो।